हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है लापरवाह। सुनिए ना, आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा। प्रभा ने अपने पति विनीत से कहा। विनीत, आज तो नहीं हो पाएगा प्रभा, आज फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है। एक काम करना, तुम ऑटो करके चली जाना। प्रभा, पर डॉक्टर ने पिछली बार साफ कहा था कि हस्बैंड को साथ लेकर आना। विनीत, ओफ ओह प्रभा, तुम कोई बच्ची तो हो नहीं कि मैं तुम्हें लेकर चलूं। और डॉक्टर का क्या है, वह तो वहाँ बैठे अपनी फीस ले रहे हैं, पर उस फीस को देने के पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे ना। देखो, मैंने बता दिया अपना शेड्यूल, अब तुम देख लो, नहीं तो किसी और दिन चलेंगे। प्रभा को कुछ दिनों से चक्कर, थकान, भूख ना लगना जैसी कई परेशानियां सता रही थी, इसलिए उसके डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स करवाए थे, जिसके बारे में जानने के लिए वह आज जाने वाले थे। प्रभा की दवाइयाँ चल रही थी और वह पहले से अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए अभी इतनी अर्जेंट नहीं है सोचकर उस दिन प्रभा ने जाना कैंसिल कर दिया। अगले दिन सासू माँ के बाथरूम में फिसल जाने की वजह से उनके डॉक्टर के चक्कर लग गए। इसी तरह कई दिन बीत गए और क्योंकि प्रभा अभी बेहतर थी, उसने भी इस बात के लिए लापरवाही दिखाई और दिमाग से ही निकाल दिया। एक दिन वह अपने बेटे को कहानी सुना रही थी। कहानी सुनाते सुनाते उसकी आंख लग गई और उसका बेटा वंश, जो कि सिर्फ 3 साल का था, माँ को सोता देख कमरे से बाहर चला गया। प्रभा की नींद एक आवाज के साथ खुलती है। वंश को अपने पास ना देखकर वह भागी तो देखा वंश बाथरूम में पानी की भरी बाल्टी लेकर गिर पड़ा है और रो रहा है। वहाँ उसकी सासू माँ खड़ी कह रही हैं, बेचारा इतना छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा, ना जाने इसका अब क्या होगा। हम बूढ़े दादा दादी कितना ख्याल रख पाएंगे इसका। काश इसकी माँ ने समय पर अपना इलाज करवा लिया होता तो आज यह बेचारे का यह हाल ना होता। प्रभा मन ही मन सोचती है कि यह लोग वंश को बिन माँ का बच्चा क्यों कह रहे हैं, मैं तो यहीं खड़ी हूँ। यह कहकर वह आगे बढ़ने ही जाती है कि उसे किसी चीज की ठोकर लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। पसीने से लथपथ प्रभा समझ गई कि यह सब वह अभी सपना देख रही थी। वंश तो उसके बाजू में सोया हुआ था, पर यह सपना कहीं भगवान का संदेश तो नहीं। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं कल ही जाऊंगी डॉक्टर के पास। अगले दिन ही प्रभा डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर ने उससे जो कहा वह हैरान ही हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपने थोड़ी देर और की होती तो आपका इलाज मुश्किल था, लेकिन आप इससे भी पहले आती जब आपकी अपॉइंटमेंट थी तो आप और जल्दी स्वस्थ हो जाती, पर अब तो इलाज लंबा चलेगा। प्रभा दुखी मन से घर चली जाती है और सोचती है, काश मैंने उस दिन लापरवाही ना की होती तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ होती। पर शुक्र है उस सपने का, जिसने आज सही समय पर मुझे एहसास दिला दिया कि चाहे आपके घर में कितने भी लोग हों, पर एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। दोस्तों, हम हमेशा से ही बात को गंभीर बनने का इंतजार करते हैं। जब हम ज़्यादा बीमार रहते हैं तब इलाज करवाने यहाँ वहाँ भागते हैं, पर थोड़े भी स्वस्थ होने पर पहले से चल रहे इलाज या मामले के प्रति लापरवाह होने लगते हैं। जब फिर से वही बीमारी हमें परेशान करने लगती है तो फिर जाते हैं इलाज करवाने, लेकिन तब सिर्फ काश ही बच जाता है और यह खास कर हम औरतें करती हैं। हम अपनी सेहत को लेकर हमेशा से ही लापरवाह रहती हैं, पर हम यह क्यों नहीं सोचती
कि जिस परिवार के हम इतनी फिक्र करते हैं, हमें तकलीफ में देखकर वह भी तो दर्द से गुजरते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें, तभी परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।